अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान दारुल रुखसार में इस टाइम मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के डी चौक में। मेरे अक़ब में आप कंटेनर की बड़ी तादाद दे सकते हैं। दूसरी जानिब जो है पुलिस की एक भारी नफरी तैनात है। आज तकरीबन रात से लेके अब तक जो है कंटेनर की एक बड़ी तादाद जो है इस्लामाबाद के अक़ब में लगाई जा चुकी है। अगर बात करता चलूँ दाखिली और खारजी रास्तों की, तो इस्लामाबाद के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं तमाम में जो है कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी के इंतजामात के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इसके बाद कल एक दिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बताया गया कि इस्लामाबाद में रेंजर तैनात की जाएगी, मगर उसके बाद शाम को मुस्लिम नकवी की जानिब से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें उसने बताया कि फ़ौज और मिलिट्री फोर्सेज जो है वो तैनात की जाएंगी। यहाँ पे हमने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे हैं। जितने भी इदारे हैं बड़े बड़े, उनकी सिक्योरिटी के जो इक़दाम जो है हमने उठाए रखे हैं, तमाम की सिक्योरिटी जो है महफूज है। इस वक्त जब एक दूसरे ममालिक का एक वज़ीर-ए-आज़म हमारे इस मुल्क में आया हुआ है, तो इस मौके पे हम किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकते। आज जितने भी जत्थे जहाँ भी इकट्ठे होंगे उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, उनके साथ किसी भी किस्म की जो है सख्ती नहीं बरती जाएगी। उसने ये भी कहा कि अगर किसी भी जगह पे पीटीआई का कोई भी जलसा हुआ या कोई उसका नुकसान का ज़िम्मेदार वो खुद होंगे, ये उसने पहले से जो है बाबर करवा दिया है। क्या बनता है आज शाम तक इस जगह के क्या मनासिर होंगे, यही डी चौक है, इसी जगह की कॉल दी गई है पीटीआई की जानिब से और यहाँ पे एहतजाज किया एक बड़ा जो है कॉल दिया गया। और ख़ासकर इस टाइम कहा जा रहा है कि पेशावर से बहुत बड़े काफ़िले जो है अली अमीन गंडापुर की सूरत में सुसवाबी के मकाम पर इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पे वो जो है उनकी क़ियादत में वहाँ से आगे बढ़ेंगे। शाम तक क्या वो यहाँ पे पहुँच पाएंगे या नहीं, ये मनासिर देखने बाकी है। अपने मेज़बान दारुल रुखसार मत कर दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के